बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, इलेक्शंस के हवाले से एक बड़ी खबर है। एक सर्वे रिपोर्ट है पंजाब और केपी में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं। केपी की 115 और पंजाब की 225 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान साहब इनमें से कितनी नशिस्तें हासिल करेंगे। और ये जो सर्वे रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये कोई आम मामूली सर्वे रिपोर्ट नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंस की एक बाकायदा तौर पर ये रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि खान और बाकी जमातें जो हैं वो क्या क्या उनकी पोजीशन क्या है। इस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मरीम नवाज़ जो हैं वो इस वक्त भरपूर किस्म की, वो कहते हैं कि कन्फ्यूजन का वो शिकार हो चुकी हैं इमरान खान साहब की मकबूलियत और अपनी पार्टी को टूटता हुआ देखकर। और तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं वो इस वक्त उनकी जमात जो है वो खुद ही मरीम नवाज़ के ऊपर लगा रही है कि वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अपने शोहर कैप्टन सफदर को मरीम नवाज़ ने जो झाड़ पिलाई, जो सरजनिश उनकी की कि एक जो उनका बयान क्या बल्कि सच उनकी जानिब से जो बोला गया उसके ऊपर, तो कुछ इस वाले से भी डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि एक सर्वे जो है वो मकामी इंटेलिजेंस से करवाया गया है और ये सर्वे किसी और ने नहीं बल्कि इस वक्त पाकिस्तान के इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से करवाया गया। और ये सर्वे करवाने का मकसद इमरान खान साहब की इस वक्त की मकबूलियत को जांचना था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब कोई रास्ता नहीं रहा हुकूमत के पास। अलबत्ता उन्होंने फैसला किया है कि लाहौर हाई कोर्ट के उसके ऊपर देखी जा रही हैं चीज़ें कि इस फैसले को चैलेंज जो है वो किया जाए, क्योंकि बड़ा साफ और वाज़े तौर पर लिखा गया है इस फैसले के अंदर। और इलेक्शन कमीशन ने भी इस मामले पर जो 13 फरवरी को इजलास बुलाया है और फिर जो 2 मुजवज़ा तारीखें तजवीज़ की गई हैं और प्लस गवर्नर से मुशावरत करने के हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि ईसीबी गवर्नर से मुशावरत करेगा। और अगर गवर्नर डेट नहीं दे रहे तो फिर जाहिर सी बात है ईसीबी को ही कहा गया कि आप जो है वो शेड्यूल और इलेक्शन तारीख का ऐलान करेंगे तो उनको करना पड़ेगा। तो बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल को और मामला चूँकि इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो दोनों सूबों के इलेक्शंस हैं, अगर यहाँ पर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये कौमी असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं और दीगर 2 सूबे सिंध और बलूचिस्तान के, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इलेक्शंस हैं, क्योंकि यही वो बुनियाद होंगे कि यहाँ पर इमरान खान साहब जीत गए तो वो वाले जो इलेक्शंस हैं वो भी इमरान खान साहब ने ही जीतने हैं। लेकिन एक बुनियाद जो है और एक जो कंट्रोल है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से भी ये इलेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पर शहबाज शरीफ ने एक मकामी इंटेलिजेंस से सर्वे करवाया है और उस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो नाज़रीन, उस रिपोर्ट के मुताबिक अक्सरियत का ये कहना है कि जल्द से जल्द इस वक्त इलेक्शन में जाना चाहिए और मुल्क के जो मसाइल हैं उनका हल इस वक्त इलेक्शन ही है, एक स्टेबल हुकूमत ही है जो कि आए और मामलात को मज़ीद आगे लेकर चले। और फिर शहबाज की परेशानी ये भी है कि IMF के साथ उनके जो मुज़ाकरात हैं वो भी नहीं हो पा रहे, वो भी उनको कन्विंस, इसहाक डार की इतनी ज़्यादा नाअहली कि उनको भी वो कन्विंस करने में अभी तक नाकाम जो है वो रहे हैं। और 76% अवाम ऐसी है, 76% अवाम नाजरीन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हामी है, यानी कि 100 में से 76%। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। इससे पहले जो फिगर्स आते रहे हैं वो 50% या 60% तक जो है वो जाते रहे हैं। लेकिन जून जो इलेक्शंस के अंदर डिले होता जा रहा है, ये पहले भी मैंने कहा था कि जून जो इलेक्शंस में डिले होता जाएगा, इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो उसमें उतना ही ज़्यादा इजाफा होता जाएगा। और अब ये जो परसेंटेज है वो 76 पर पहुंच चुकी है। और अब इसको थोड़ा सा एलेबोरेट और थोड़ा मज़ीद डिटेल्स के अंदर अगर मैं जाऊं तो केपी में इस वक्त जो इलेक्शंस होंगे 19 मार्च को, अगर जो एक तजवीज़ की गई है तारीख, तो 115 नशिस्तों में से अगर इसी परसेंटेज के ऊपर जाया जाए तो 80 नशिस्तें ऐसी होंगी जहां पर इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त जो उनकी पॉपुलैरिटी है और जो इस वक्त ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, 80 नशिस्तें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब की पक्की हैं। लेकिन KPK में चूँकि ये सर्वे जो है वो ओवरऑल हुआ है तो इसमें यह है कि KP में 80 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा इमरान खान साहब लेंगे और 115 में से 100 नशिस्तें जो हैं, जो सेंचुरी है इमरान खान साहब की KP में, वो इस मरतबा कंप्लीट होगी। KP में वैसे भी इमरान खान साहब
2 हुकूमतें बना चुके हैं और उनको फुल मेजॉरिटी वहाँ पर मिली है। और ये जो तीसरी हुकूमत इमरान खान साहब आप बनाएंगे यहाँ पर, तो उस फुल से भी ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो कप्तान के पास आने जा रही है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन सबसे हैरान कुन जो नतीजा रहेगा वो रहेगा पंजाब का। और पंजाब वो सूबा है कि जहाँ से जीतने के बाद ही जो हुकूमतें हैं वो बना करती हैं। और पंजाब में 297, अच्छा ये जो फिगर 297, ये जो बराह रास्त इलेक्शन जो हैं वो जहाँ पर होंगे, फिर इसके अलावा जो दीगर मखसूस नशिस्तें होती हैं वो फिर जितनी नशिस्तें आप जीतते हैं उसी की तनासुब से ही अलाट जो है वो आपको की जाती हैं। तो बहरहाल 297 जो नशिस्तें हैं इनमें इस सर्वे के मुताबिक नाजरीन आलमोस्ट 225 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर इमरान खान साहब जो हैं वो फेवरेट नज़र आ रहे हैं, इमरान खान साहब जो है वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से मेरी भी जो प्रिडिक्शन है वो भी 297 में से 200 और सवा 225 के करीब करीब जो है वो इमरान खान साहब रहेंगे और इतनी नशिस्तें वो हासिल करेंगे। और इतने बड़े सूबे में और ख़ास तौर पर पंजाब के सूबे में जहाँ से ही हुकूमतें, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है और यहाँ पर ही जितनी आपकी नशिस्तों की तादाद जो है वो भी ज़्यादा होती है, तो ज़ाहिर सी बात है यहीं से ही हुकूमतें बनती और जो है वो बनती हैं। और फिर उसके बाद केपी में भी इमरान खान साहब की अच्छी खासी तादाद, तो पंजाब की सूबाई असम्बली में अगर इमरान खान साहब 225 हासिल कर लेते हैं नशिस्तें, तो फिर उसके बाद पंजाब में सूबाई असम्बली तो अकेला इमरान खान साहब बनाएगा और फिर उसके बाद इनका जो इम्पैक्ट है वो भी पड़ेगा कौमी असम्बली के जो इलेक्शन होंगे और फिर जो दोनों सिंध और जो बलूचिस्तान में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसी वजह से ही शहबाज शरीफ जो हैं एंड कंपनी जो है वो ये कोशिशें कर रही है कि किसी तरीके से इंतखाबात डिले हों, इंतखाबात आगे से आगे हों, लेकिन इंतखाबात डिले करने से भी उनको उल्टा नुकसान ही हो रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो मकबूलियत की मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और ये हालिया जो सर्वे है ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। फिर इसके अलावा नाज़रीन इस वक्त ये भी किया जा रहा है कि एक तो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस की भरमार जो है वो डाली गई है कि किसी तरह से उनको नाअहल करवाया जाए, उनको इलेक्शन से दूर रखा जाए। एक और जो केस है वो अब सामने आ चुका है कि एक हेलीकॉप्टर वाला जो मामला था, जो केपी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल के हवाले से, उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक नैब को ख़त जो है वो लिख दिया है कि ये जो केस है इसकी जो रिकवरी है वो की जाए और इस पर भी एक जो नया कट्टा है वो खोला जाए और इसी भी को भी बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो इसके ऊपर कोई अगर उनको डिटेल्स मिल जाएंगी तो इसी पे भी शायद इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो करे। लेकिन इस पर बाबर अवान साहब का एक वाज़ेह बयान आ चुका है कि जितने भी केसेस हैं इमरान खान साहब के, जो मर्जी ये करते जाएं, किसी भी केस में इमरान खान साहब डिसक्वालीफाई जो है वो नहीं होने जा रहे। और अब तक जितने भी केसेस डाले गए हैं करप्शन के इमरान खान साहब के ऊपर बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई है वो सब का सब नाकाम हुआ है और इमरान खान साहब के अगेंस्ट कुछ भी नहीं निकला। आखिर में मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जिस जोश से वो वापस पाकिस्तान आई थी इस वक्त उतनी ही वो कंफ्यूज हो चुकी हैं और इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ख़ास तौर पर एक दो कन्वेंशंस में खिताब करने के बाद, क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो पार्टिसिपेशन थी वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर थी। अब वो उनके पास कोई बयानिया जो है वो नहीं रहा और या तो वो इमरान खान करती रहती हैं या फिर अब वो एक नई चीज़ के साथ आई हैं कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार जो है वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, यानी कि शहबाज शरीफ सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और इसहाक डार सुबह फजर के वक्त उठ जाते हैं और काम जो है वो शुरू कर देते हैं। तो उनके सुबह उठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सुबह उठें या बेशक सारी रात वो सोएं ही ना। इकॉनमी की आप हालत देख लें, आपके रिजर्व्स जो हैं 16 पर की फिगर इमरान खान छोड़ के गए थे और इस वक्त जो है वो 3 से भी नीचे आप आ चुके हैं। महंगाई आप देखें, डॉलर का रेट देखें, हुकूमत आपसे चल नहीं रही, काबीना की तादाद देखें 80+ आपने कर ली है। तो इस वक्त ये जो कोशिशें हैं वो मरियम नवाज की जानिब से और ख़ास तौर पर जो एक सामना है पार्टी के अंदर भी कि पार्टी की अहम लीडरशिप जिनमें शरद खकान अब्बासी का जो नाम है, फिर इसके अलावा चौधरी निसार तो पहले चले गए थे, फिर इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल या कुछ और अहम रहनुमा जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं वो उस तरह से बोल तो नहीं रहे, लेकिन ये सारी लीडरशिप मरियम नवाज के ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है, उनके साथ चलने से ये इनकारी हैं। और शरद खकान अब्बासी ने तो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया, नून लीग में तो वो मौजूद हैं लेकिन किसी भी चीज़ में उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं है। फिर इसके अलावा एक और सरदार मेहताब अब्बासी जो हैं उन्होंने जो कुछ बयानात दिए और ये अदम एतमाद है मरियम नवाज के ऊपर भी। तो ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कि मरियम नवाज जो हैं
बिल्कुल उनके आने से एक किस्म की ये हेल्प ही है इमरान खान साहब की कि पार्टी जो है वो उनकी टूट चुकी है। तमाम तर जो डायरेक्शन है, तमाम तर जो कामयाबियां हैं, इस वक्त शायद बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इख्तियारात इनके पास हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी इस जंग में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और जीत रहे हैं। मज़ीद डिटेल पे आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।